जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है, फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहां पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात। जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसके मैं फ़लस्तीनी अवाम को, उन माओं, बहनों और बेटियों को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के उन अजीम दोस्तों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाअल्लाह ताला दहलीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है और एक सूरज तलू होगा और वह इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की आज़ादी का होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। शुक्रिया जी चाहता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं, किसी को हमारा डर क्यों नहीं है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया है। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम है, हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक जो है वो वहाँ उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहाँ की इंसानी हकूक की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ ज़रूर इस हाउस के सामने रखना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में ताकत हो, जब हम कोई आवाज़ बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझ कर अपना सारा जो निज़ाम था उसको तबाह कर लिया। हम किसी चैलेंज को भी बहसीयत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी भी मुश्किल को बहसीयत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज़्यादा है, कितनी तादाद है इसराइल की, कितनी पॉपुलेशन और कितनी आपकी है, कितनी आबादी है, कितनी ताकत है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को सोल्व किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर
और बेबस और बेकस है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किसी मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, हम कहाँ फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा बरा हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या? खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहाँ पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात? आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है, उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हमांगी की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आप जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूँ, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है, उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हमांगी की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और आखिर में ये मैं कहूँगा